नमस्कार, मेरा नाम अमित सिंह है और आज हम लोग पहाड़ों पे हैं। ये आदिवासी समाज हैं। ये शहर से बिल्कुल कटे हुए लोग हैं और इनके पास जो बेसिक सुविधाएँ हैं, वो भी नहीं है। मतलब हम लोग यहाँ पर आने के लिए कम से कम आप ये मान के चलो 60-70 किलोमीटर चल के आए हुए हैं इधर ऊपर पहाड़ों पे। तो आइए समझते हैं इनसे कि इनकी क्या परेशानियाँ हैं, इनके पास सुविधाएँ हैं। वैसे मैं बता दूँ ये बेसिक जो मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पानी हो गया, ये हॉस्पिटल हो गया, उससे कटे हुए लोग हैं। मतलब मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, इनके पास कोई भी बेसिक सुविधाएँ नहीं हैं। तो आइए इनसे बात करके समझते हैं। क्या नाम है आपका और क्या समस्याएँ हैं यहाँ पे? समस्या यहाँ पर बड़ी-बड़ी खड़ी है, इसलिए कि हम लोग का आने-जाने का सुविधा नहीं है। मान लीजिए किसी के पास गाड़ी मोटर है, किसी के पास नहीं है नहीं है इस यहाँ पर स्कूल का व्यवस्था नहीं है, यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं, अनशिक्षित हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर स्कूल रहता है यहाँ पर मान लीजिए कि बच्चे लोग का पढ़ने का आंगनबाड़ी रहता तो कम से कम बैठने को तो होता, बैठने का तो अभी जब जब बैठने का अभी अकल नहीं है बच्चे लोग का तो स्कूल क्या करेगा जाकर? जब यहाँ घर से भी कुछ शिक्षा मिलता तो मान लीजिए कि स्कूल पर जाके पढ़ाई-लिखाई का एडमिशन हो सकता है। अगर जाते हैं दूर अगर दूर स्कूल भी है, जाते हैं यहाँ से 5 बार 10 बार जाएँगे एडमिशन कराने के लिए, वो भी नहीं हो पाता है। मगर यहाँ पर अपना गाँव में रहता तो कम से कम थोड़ा बहुत तो दूसरा, तीसरा, चौथा के लिए तो यहाँ पर तो स्कूल रहता तो अपना तो बच्चा लोग कुछ तो ज्ञान करता। यहाँ पर ऐसा ऐसा है कि नेता चाहे मुखिया चाहे सरपंच कोई भी हो व्यक्ति वोट माँगने के लिए आता है, मगर यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता है कि दोनों टोला मिलाकर कितना संख्या है। संख्या के क्रमांक से अगर देखा जाए तो 100-200 का बच्चे लोग का यहाँ पर संख्या होगा। मगर यहाँ का बच्चे लोग का कोई विकास नहीं है। जब माँ-बाप का जो विकास नहीं है तो बच्चे लोग को क्या पढ़ाई शिक्षित करेंगे जब यहाँ गाँव में स्कूल नहीं है। अब बच्चे लोग दूर जाना नहीं चाहते हैं, दूर जाने में डरते हैं। तो क्या हम लोग बताएँ यहाँ पर देख रहे हैं कि नल जल का भी वही सिस्टम है, कहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है। हम लोग का मिला ही नहीं, अब मिलबो किया, कॉलोनी न मिला, न कुछ मिला। हम लोग का देख रहे हैं यहाँ पर आए हैं तो खाली चारों तरफ तकिएगा तो मिट्टी का घर मिलेगा। 40-45 हज़ार रुपया वाला 40-45 हज़ार रुपए हज़ार मिल रहा था कॉलोनी का तो किसी लोग बनाया, किसी लोग नहीं बनाया का तो पुरुष का मिलेगा तो पत्नी का नहीं, और पत्नी के मिलेगा तो पुरुष के नहीं। वो भी किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। अब महँगाई की वजह से आज के डेट में हमारे यहाँ जब तक सरकार अगर अच्छी तरीक़ा से ध्यान नहीं देगा तो हर हर सिस्टम पर बदलाव चला जा रहा है, मगर सिस्टम नहीं बदलेगा, सरकार कितना ध्यान देगा, तो जब तक इंदिरा आवास योजना चलाएगा, योजना चलाने का मतलब इस पर ज़्यादा अगर पैसे का ज़्यादा निकासी ज़्यादा नहीं करेगा, तो हम लोग के पास है कि हम लोग पक्का का मकान नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक भी इस गाँव में पक्का मकान नहीं है। सारे सारे मकान जो हैं वो मिट्टी के। एक बार कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चारों तरफ कैमरे को घुमा के और दिखा दें कि यहाँ पर मकान कैसे बने हुए हैं। ये कोई भी एक भी आपको मकान यहाँ पर पक्का का नहीं दिखेगा, एक भी मकान पक्का का नहीं है। सारा का सारा मकान जितने भी मकान बने हुए हैं यहाँ पर सब मिट्टी के मकान हैं। ये पहाड़ है, जंगल है, जंगलों के बीच में ये गाँव है और सरकार का मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ध्यान नहीं है। ध्यान है, केवल रोड तक ध्यान है। वो भी इस गाँव में आने के लिए कोई रोड नहीं है। इससे बाहर मतलब 3 किलोमीटर दूर जाकर के रोड है, वहाँ से खत्म हो जाता है, फिर खेतों के रास्ते यहाँ पर आना पड़ता है और कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप बताइए आपको क्या लग रहा है? क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है? हम लोग के रोड के नहीं व्यवस्था है, बिजली के व्यवस्था नहीं है, लइकन के पढ़ाई-लिखाई भी नहीं व्यवस्था है, कुछ भी यहाँ है ही नहीं है तो क्या हॉस्पिटल भी नहीं है, रात-बिरात के लइकन कुछ भी है ही नहीं, आंगनबाड़ियों नहीं है, पढ़ाई-लिखाई भी लइकन के नहीं है। और अपन स्कूल रहेगा तो अपन पढ़ेगा, लिखेगा, बच्चा लोग इधर-उधर घूम रहा है और बिजली-उजली कुछ नहीं है। हम लोग के रोड रोड जाना पड़ता है दूरी और इधर डॉक्टर डॉक्टर भी नहीं है। मतलब हॉस्पिटल भी नहीं है यहाँ पर। हॉस्पिटल के लिए इन लोगों को यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और मतलब रोड तो है ही नहीं। अब हॉस्पिटल भी जाएँगे ये लोग तो कैसे जाएँगे? ये खाट लेते हैं और खाट पे लोगों को रखते हैं और टाँग के लेके जाते हैं 20 किलोमीटर दूर। मतलब और ये देखिए बच्चे घूम रहे हैं, इनसे पूछते हैं, "बेटा स्कूल जाते हो क्या? स्कूल नहीं। क्यों नहीं जाते हो?"
स्कूल नहीं है। स्कूल है ही नहीं? ना, कहीं इधर आस-पास में स्कूल नहीं है? बहुत दूर है। दूर है। कितना टाइम लग जाता है जाने में? 1 घंटा, और आने में? 1 घंटा। और जंगल का रास्ता है क्या? हाँ, जंगली जानवर भी होंगे रास्ते में? हाँ, तो इसी वजह से नहीं जाते हो? हाँ। अब सोचिए ये हिंदुस्तान है, बिहार है, यहाँ पर बच्चे स्कूल इस वजह से नहीं जाते क्योंकि जाने में उनको 1 घंटा लग जाता है स्कूल और जंगल का रास्ता है, बीच में जंगल पड़ता है, रास्ते में स्कूल जाने में जंगली जानवर घूमते रहते हैं, इधर पकड़ लिया, उधर पकड़ लिया, कुछ हो गया, जा गया, इस वजह से उसी के डर से ये लोग बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये दिक्कत है। आप लोग बताइए आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या है, क्या नहीं है? क्या है? अब आ ही गए हैं, खुद देख ही लीजिए। हम लोग तो देख ही रहे हैं, देखिए, जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे तब तक लोगों तक बात, सरकार तक बात नहीं जाएगी। आप लोग देखिए, हम लोग तो बोल ही रहे हैं, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना रोड है, ना कोई काम करने का व्यवसाय का कोई ज़रिया है, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कैसे दिनचर्या चलता है आपका? क्या? दिनचर्या कैसे चलता है? क्या कमाने का ज़रिया है, क्या है? कैसे आप लोगों का काम चलता है? कुछ भी नहीं, ज़्यादा है बाहर कमा के आते हैं, फिर इसके बाद क्या करेंगे? बैठे रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग मतलब है नहीं गाँव में, ताला लगा हुआ है, तो ये लोग कहाँ गए हुए हैं? क्या करें, यहाँ पर पानी-उनी का सुविधा नहीं है। मान लीजिए कि रहरा है, ना पोखरा है, कुछ है नहीं, बोर बोर व्यवस्था है नहीं। यहाँ पर खेत तो है, बोर व्यवस्था रहता तो मान लीजिए कि यहाँ पर पैदा हो सकता था, धान का फसल हो सकता था, धान काट सकता था। बाकी यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं है, तो लोगों ने क्या करेगा? देखा कि अब बरसात का मौसम निकल गया, तो चलिए अब उत्तर देहात में चलते हैं, धान-वान काट के लाते हैं, तब तो साल भर खाएँगे। अच्छा, तो बाहर चले जाते हैं और जाके धान की कटनी में या फिर किसी काम में मज़दूरी करते हैं। हाँ, मज़दूरी करते हैं, कटाई करते हैं, तो 10 बोझ, कहने का मतलब कि 100 बोझा काटते हैं तो 10 बोझा मिलता है, 10 बोझा 100 बोझा गिरहत का होता है। नीचे जाकर के काटते हैं। नीचे जाकर सासाराम से उतर किनारा जाते हैं, सासाराम की तरफ में, तो जाते हैं तो काट के लाते हैं हम लोग। और यहाँ पर जंगल में भी लोग जाते हैं काम करने के लिए। जंगल में कहाँ काम मिलेगा? जंगल में रोज़गार क्या है कि जंगल में मिलेगा काम? कोई रोज़गार ही नहीं है जंगल में। यही यही हम लोग का समस्या है। तो ये हम लोग चिनारी विधानसभा में थे, ये बिल्कुल शहर से कटा हुआ गाँव है और यहाँ तक कोई भी विकास नाम की कोई चिड़िया यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। सारा क्या गाँव का नाम है? इस गाँव का नाम हुरमिटा है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मतलब सरकार को सोचने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। देखिए, फिर हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग किसी सरकार के खिलाफ नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हम लोग कैंपेन चला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। रास्ते में हम लोग यहाँ पर जब हम आए तो मोस्टली, मतलब आप ये मान के चलिए कि 80% जो रोड था वो फर्स्ट क्लास था। मतलब एकदम फर्स्ट क्लास रोड था, जैसे उत्तराखंड में जैसे दूसरे शहरों में पहाड़ों पे रोड होता है, वैसा रोड सरकार ने बना दिया है खास इस एरिया के लिए। लेकिन उस रोड से यहाँ आने के लिए कोई भी एक कच्चा रोड रास्ता भी नहीं है। वो भी मतलब जैसे-तैसे खेतों के रास्ते, जंगल के रास्ते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और मतलब सोचने की ज़रूरत है। एक मतलब एक गाँव है जिसमें कुछ लोग रहते हैं और उस गाँव में बेसिक जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वही नहीं है। पानी नहीं है, आप सोचिए, बिजली नहीं है यहाँ पर। बिजली, एक बल्ब भी आपको इस गाँव में नहीं दिखेगा। इस गाँव के बच्चे शिक्षित नहीं हैं, कहीं किसी स्कूल पर नहीं जाते हैं, परेशानी में ज़िंदगी इनकी बीत रही है। तो आप सोचिए क्या स्थिति होगी और क्या ये इनका फ्यूचर होगा, इन बच्चों का क्या फ्यूचर होगा? मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, इस बच्चे को दिखाए इस बच्चे का क्या फ्यूचर होगा। ये बच्ची है, बेटा स्कूल जाती हो? ये क्या बोलेगी बेचारी, वो स्कूल आज तक गई नहीं है, स्कूल का मुँह ही नहीं देखा है इसने। तो ये हिंदुस्तान है। 21वीं सदी का हिंदुस्तान है और ये जो है वो मतलब बताने लायक नहीं है। सरकार को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, मैं बार-बार बोलता हूँ और हमने ये बेड़ा उठाया है कि हम हर एक उस गाँव तक जाएँगे जो गाँव शहर से कटा हुआ है और सरकार के सामने उस गाँव को लेके आएँगे, बताएँगे, आपके चश्मे को उतारेंगे, जिस चश्मे से आपको ये गाँव नहीं दिखाई देता, उस चश्मे को उतारेंगे और आपको बताएँगे कि ये भी गाँव इसी भारत का हिस्सा है, इसी बिहार राज्य का हिस्सा है और इसको आपको देखने की ज़रूरत है। मेरा नाम अमित सिंह है, कैमरे के पीछे ओम सिंह है, बहुत-बहुत धन्यवाद।